टॉक्सिक मूवी बस रिलीज ही होने वाली थी एंड हर कोई इस मूवी को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि यश भाई 4 साल बाद जाकर वापस आ रहे थे एंड हर कोई यही सोच के चल रहा था कि इस बार कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हटके देखने को मिलेगा मूवी में। एंड भले ही इसके सारे प्रमोशनल मटेरियल्स पे ऑडियंस के मिक्स रिएक्शन आए हो, लेकिन हर कोई यश भाई पे भरोसा करके चल रहा था कि यश भाई कुछ ला रहे तो कुछ अच्छा ही, कुछ सोच समझ के ही ला रहे होंगे। यश नेवर डिसअपॉइंट्स। एंड धुरंधर के बाद अगर कोई उस लेवल की बड़ी पिक्चर थी तो वो टॉक्सिक ही थी। एंड इसी वजह से सारे हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ जब ऑडियंस थिएटर में जाकर इस मूवी को देखती है तो ऑडियंस बहुत ही गंदी तरीके से डिसअपॉइंट हो जाती है। टॉक्सिक बस एक बहुत ही बोरिंग और एवरेज सी मूवी निकलती है। ऐसा लगता है कि मूवी बहुत सारी चीजें दिखाने की कोशिश कर रही है लेकिन कुछ फील ही नहीं हो रहा। लिटरली मूवी से ऐसा एक भी सीन याद नहीं आ रहा जो देख के मजा आ गया हो। यानी कि यश भाई ने ऑडियंस को इस बार डिसअपॉइंट कर दिया एंड टॉक्सिक कहीं ना कहीं एक अच्छी मूवी बनने में फेल हो चुकी है। तो अब हर किसी के मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि आखिरकार वो क्या रीजन है जिस वजह से टॉक्सिक एक अच्छी मूवी नहीं बन पाई। आखिरकार मूवी में वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिस वजह से टॉक्सिक बस एक मिड एस बोरिंग मूवी बन के रह गई। एंड मेकर्स ने वो कौन कौन सी गलतियां कर दी जिस वजह से उन्होंने एक ऐसी मूवी बना दी जिससे ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं कर पाई। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो भैया आज की वीडियो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, केजीएफ के सक्सेस के बाद यश चाहते तो उनके होम स्टेट में ही टिपिकल मास मसाला मूवीज कर सकते थे जैसे बाकी स्टार्स करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अलग, कुछ नया हटके करने का सोचा एंड उसी वजह से उन्होंने टॉक्सिक मूवी करने का डिसीजन लिया। लेकिन कुछ नया करने के साथ साथ उन पर केजीएफ की सक्सेस का प्रेशर भी जरूर था एंड मेकर्स के दिमाग में ये चीज तो जरूर थी कि उनको कुछ केजीएफ जैसा या केजीएफ के लेवल का बनाना है एंड इसी वजह से उन्होंने वो गैंगस्टर वाली मूवी बनाने की कोशिश की। एंड यही प्रॉब्लम की केजीएफ जैसा हमें कुछ बनाना है, वही डिसीजन उनका बैकफायर कर गया। तुम देखो तो रॉकी का कैरेक्टर जैसा दिखता है और राया का कैरेक्टर का जो लुक है उसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। राया का कैरेक्टर बहुत ज्यादा सिमिलर फील होता है रॉकी के कैरेक्टर से। ऐसा लगता है कि रॉकी को ही उठा के इस सेम स्टोरी में डाल दिया। एंड टॉक्सिक मूवी का जो एडिटर है वो वही एडिटर है जिसने केजीएफ मूवी में एडिटिंग करी थी। उज्जवल कुलकर्णी नाम है उसका। उसने भी कहीं ना कहीं टॉक्सिक मूवी में सेम केजीएफ जैसे ही एडिटिंग करने की कोशिश की है एंड इसी वजह से जैसे ही मूवी शुरू होती है ऐसा लगता है कि बहुत फास्ट चलने लगी ये मूवी। ऐसा लगता है कि बस वो कट 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 करके सीन्स दिखाते जा रहे और फील कुछ नहीं हो रहा, बस मूवी चल रही है। मूवी किसी भी एक स्पेसिफिक सीन को टाइम ही नहीं देती कि ऑडियंस उस सीन का इमोशन फील कर पाए। लाइक अभी कोई इमोशनल सीन चल रहा था, कट होके एक्शन चालू, फिर कट होके रॉकी भाई स्लो मोशन में चल रहा है, फिर कट होके एक्शन चालू, फिर कट होके दो लोग आपस में बात कर, फिर कट होके रॉकी भाई सिगरेट जला रहे, फिर कट हो गया, फिर एक्शन चालू हो गया। लाइक सांस लेने का भी टाइम नहीं दे रहे थे। ऑडियंस कनेक्ट कैसे करेगी सीन के साथ? लाइक हर दूसरे सीन में रॉकी भाई किसी गैंग पे गोलियां चला रहे, किसी को मार रहे। एक टाइम के बाद मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया था कि ये कौन लोग हैं, क्यों गोलियां मार रहे हैं इनको, कौन से गैंग के लोग हैं, क्या कर रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यश भाई के डायलॉग्स में ही है। यश भाई नॉर्मली बात ही नहीं कर रहे मूवी में। वो केजीएफ में आपने फिल्मी डायलॉग्स देखे होंगे कि मुंबई का तेरे बाप की है, नहीं तेरे बाप की है, तेरा बाप मैं हूं, ऐसे डायलॉग पूरे पिक्चर में भाई नॉर्मल डायलॉग ही नहीं है उस कैरेक्टर के। एक दो डायलॉग थे जो थोड़े हिट करते हैं लेकिन सारे के सारे डायलॉग सिर्फ ऐसे, तो भाई एक टाइम के बाद लगने लगता है कि भाई बस करो भाई, जब भी मुंह खोलते हो कविता बोलना चालू, इससे अच्छा तो मूवी मत खोलो तुम। कहीं ना कहीं इनका जो कोर आइडिया होगा टॉक्सिक मूवी को लेकर कि जब के सक्सेस के प्रेशर में जाकर इन्होंने वो कोर आइडिया साइड में कर दिया। यही गैंगस्टर वाली चीजें ही चल रही है मूवी में। जो मेन कोर आइडिया है टॉक्सिक मूवी का वो इसके एंड के 10-20 मिनट में ही दिखता है तुम्हें। वहां पे मूवी तुम्हें माइंड ब्लोइंग लगेगी। मतलब वो सीन आता है मूवी में, टिकट का कैरेक्टर रॉकी, एक तो ये कंफ्यूजन हो गया भाई, राया के कैरेक्टर को हेडशॉट मारता है और वो देख के तुम बोलोगे ये क्या हो गया। वहां पे एक्चुअली मूवी माइंड ब्लोइंग लगती है कि भाई कुछ प्लॉट ट्विस्ट, तगड़ा प्लॉट ट्विस्ट आ गया मूवी में एंड लिटरली मूवी वहां पर हुक कर लेगी, तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग फील होने लगेगी। लेकिन वो बस एंड का 10-20 मिनट ही है। मूवी ओवरऑल ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की है, तो जो बाकी का 3 घंटा है वो मतलब तुमको एक्सपीरियंस नहीं झेलना पड़ता है। फर्स्ट हाफ में तो तुम्हें फील होने लगेगा कि भाई कब इंटरवल आएगा, मुझे उठना है। ऐसा जब होने लगे तो उससे समझ जाना चाहिए कि मूवी उतनी अच्छी नहीं है, वो हुक नहीं कर पा रही ऑडियंस को।
एंड देखो कहीं ना कहीं इन्होंने ऑडियंस के साथ स्कैम ही किया है, इन्होंने घपाघप और वॉयलेंस के दम पे मूवी बेचने की कोशिश की है। एंड अगर तुम ये सोच के जा रहे हो कि मूवी में तुम्हें बहुत ज्यादा वैसे वाले सीन देखने को मिलेंगे, तो जितना तुमने इसके ट्रेलर में देखा, टीजर में देखा, इनके गानों में देखा, ग्लिम्स में देखा, बस उतना ही है मूवी में। उसके अलावा एक आध दूसरा सीन ज्यादा होगा, वरना और कुछ वैसा सीन है ही नहीं। इसी से यही समझ में आता है कि तुमने वो सीन सिर्फ इसीलिए मूवी में बनाए थे ताकि तुम उससे ट्रेलर टीजर वगैरह काट के ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सको। वो चीज स्टोरी में कुछ उतना ज्यादा पर्पस सर्व करती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो लेडीज एंड लेडीज वाला सीन जब तुम मूवी में देखोगे वो रैंडमली आ जाता है भाई, स्टोरी से उसका कोई लेना देना नहीं है। बस लेडीज आ जाती है यश भाई को मारने के लिए और यश भाई 2 मिनट में पेल भी देते हैं लेडीज को सारे। उसके बाद मूवी में उस सीन का कोई लेना देना नहीं है, स्टोरी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बस इसीलिए था सीन मूवी में ताकि उससे काट के ये लोग टीजर या ग्लिम्स वगैरह कुछ बनाए एंड वो देख के ऑडियंस बोले ओ माय गॉड ये क्या दिखा दिया। सारे जो भी सीन्स थे वैसे वाले मूवी में या फिर वॉयलेंस के भी बोल लो, वो सब कुछ बस एक सोशल मीडिया गिमिक है ताकि तुम मूवी को सेल कर सको। उस चीज से कोई वेट ऐड नहीं होता मूवी में। एंड मोस्ट ऑफ द सीन तो मूवी के इन्होंने सारे प्रमोशनल मटेरियल में ही दिखा दिए। यश भाई के जो एंट्री वाला सीन है मूवी में वो राय इंट्रोडक्शन वाला ग्लिम्स जो है वो गाड़ी का वही एग्जैक्ट है मूवी के अंदर। एंड उसके बाद नयनतारा और यश भाई का कैरेक्टर वहां पे पकड़ा जाएगा, फिर रॉकी भाई सॉरी यश भाई विलन को डायलॉग मारेंगे कि तेरे भाई के राग से लाइन खींचने वाला वो डायलॉग बोलेंगे। वो सब कुछ तो ट्रेलर में ही दिख गया था। यश भाई और कियारा के भी मोस्ट ऑफ द सीन्स गानों में, ट्रेलर्स में, टीजर्स में दिख गए थे। टिकट के कैरेक्टर के भी बहुत सारे सीन्स दिख गए थे सारे प्रमोशनल मटेरियल्स में। फिर वो कसिनो वाला सीन यश भाई के बर्थडे पे जो ग्लिम्स रिलीज किया था सबसे पहला वाला, उसमें दिख गया। तो कितने सारे इसके सीन ऑलरेडी प्रमोशनल मटेरियल्स में दिख चुके थे, इसलिए वो जब मूवी में आते हैं तो कुछ फील ही नहीं होता, ये तो ऑलरेडी देख रखा है हमने, इस पे गूज़बम्प्स थोड़ी आने वाले हैं। इसके पीछे का रीजन भी है कि ये मूवी इतनी बार डिले हुई है, इतनी बार डिले हुई है ये मूवी। तो हुआ ये कि हाइप बनाने के लिए इन्होंने एक प्रमोशनल मटेरियल डाला, हाइप बन गई, फिर मूवी को डिले कर दिया, हाइप खत्म हो गई, वापस से हाइप बिल्ड करने के लिए उन्होंने वापस से 1-2 प्रमोशनल मटेरियल डाले, हाइप बिल्ड हो गई, वापस से डिले कर दिया। फिर अब हाइप खत्म हो गई ना, वापस से और हाइप बिल्ड करनी पड़ेगी। वापस से हाइप बिल्ड करने के लिए उन्होंने 1-2 टीजर, ट्रेलर, 1-2 गाने डाल दिए और उसी चक्कर में ये हाइप खत्म होके वापस बिल्ड करने के चक्कर में इतना सब कुछ इन्होंने प्रमोशनल मटेरियल में ही रिवील कर दिया कि मूवी में जब वही सीन आते हैं तो कुछ फील नहीं होता। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान तो इस मूवी को हुआ है डिले करने की वजह से। अब देखो बात ये है कि इस मूवी का जो जॉनरा है वो गैंगस्टर मसाला फिल्मों वाला, तो ये आइडिया, बेसिक आइडिया इन्होंने मूवी का सोचा होगा केजीएफ के बाद, यानी 2023-24 के आसपास। लेकिन हुआ ये कि केजीएफ की सक्सेस के बाद, केजीएफ की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद इतनी सारी मूवीज बन गई उस टाइप की, वही वो साम्राज्य खड़ा करना, स्मगलिंग, किसी चीज की स्मगलिंग हो रही होगी, दुनिया पे राज करना, इस टाइप की बहुत सारी पिक्चरें बन गई। एंड टॉक्सिक भी उसी सेम टेम्पलेट को फॉलो करती है, बस यहाँ पर साम्राज्य की जगह कुछ और खड़ा कर रहे थे। एंड धुरंधर के बाद ऑडियंस का मूवीज को लेकर टेस्ट बहुत ज्यादा बदल चुका है। इसी वजह से अभी ऑडियंस को इस टाइप की पिक्चरें पसंद नहीं आती, वो टाइम चला गया। एंड अच्छा हुआ भाई ये मूवी धुरंधर के साथ रिलीज नहीं हुई। क्वालिटी वाइज तो उसके आसपास भी नहीं है पिक्चर। अगर धुरंधर के साथ रिलीज होती तो बहुत ज्यादा ट्रोल होती एंड बॉक्स ऑफिस पर भी पिट जाती भाई ये पिक्चर। तो ये सारे रीजंस थे जिस वजह से टॉक्सिक एक अच्छी मूवी नहीं बन पाई, टॉक्सिक ऑडियंस को पसंद नहीं आ पाई और एक बोरिंग एवरेज मिड पिक्चर बन के रह गई। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन करेगी, क्योंकि पुष्पा 2 भी बहुत कुछ अच्छी खासी पिक्चर नहीं थी, फिर भी चल गई थी वो। अब आई डोंट नो कि ये मूवी कितना चलेगी कितना नहीं चलेगी, वो तो टाइम ही बताएगा। एंड चलो भले ही टॉक्सिक कैसी भी मूवी निकल गई, मुझे ये तो पता है कि यश भाई रामायण के साथ अपना जो पूरा स्टारडम है या फिर जो रिस्पेक्ट है वो वापस से गेन कर लेंगे, कम बैक कर लेंगे रामायण के साथ। बस रामायण के साथ कुछ ऐसी दिक्कत ना हो, वो भगवान करके वो अच्छी पिक्चर निकल जाए। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है एंड तुम मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले। एंड वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।